बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कुछ ऐसे की एलिमेंट्स को देखेंगे जिनके ज़रिए हम अपने सेंटेंस को अच्छा लिख सकते हैं, उन्हें इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उन्हें क्लियर लिख सकते हैं, उन्हें एंगेजिंग बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को, कुछ एलिमेंट्स को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जिसके ज़रिए हम अपने सेंटेंस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो आज की वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने सेंटेंसेस को अच्छा बना सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी असाइनमेंट्स में या पेपर्स में आप नंबर गेन कर सकते हैं दूसरों से अपने सेंटेंसेस को डिफरेंट बनाकर। तो आई होप कि जो आज की वीडियो है वो आपको ज़रूर समझ आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी आपके सेंटेंसेस को लिखने के लिए। तो हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सा एलिमेंट है जिसके ज़रिए हम अपने सेंटेंसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं वो है क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। तो क्लैरिटी यही है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, उसे आपकी जो सी समझ है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाए। कोई भी चीज़ रह ना जाए, कुछ भी ऐसा ना हो कि रीडर कहे कि ये क्या लिखा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रही। तो आपके सेंटेंसेस में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा और इसी का जो स्टेप है वो है प्रिसीजन। अब प्रिसीजन ये होता है कि अपने सेंटेंस को स्पेसिफिक बनाएं, उसे वेग ना बनाएं। इस तरह ना हो कि आपकी बात की समझ ही ना आ रही हो, आप उसे बिल्कुल मतलब क्लियर कट लिखें, अपने बिल्कुल एन मुताबिक जो सी चीज़ होती है वो लिखें, ठीक है। तो सबसे पहला जो सा हमारा एलिमेंट था वो था क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। हमें अपने सेंटेंस को क्लियर बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसे उसका हमारा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, वर्ब क्लियर होना चाहिए। मतलब हमारा जो से टेंसेस होते हैं सेंटेंस बनाने में जो हम फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट व सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हम फॉलो करते हैं वो हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और उसके अलावा हमारा ये है कि हमारा जो सेंटेंस है वो स्पेसिफिक होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो सेकंड एलिमेंट है वो है कंसाइजनेस। कंसाइज का मतलब होता है छोटा। अब आपने ये करना है कि अपने सेंटेंसेस को आपने कोशिश करनी है कि हम कंसाइज रखें। बाज़ दफ़ा हम अपने सेंटेंसेस को बहुत बड़ा कर देते हैं और जिसकी वजह से वो गलत भी हो जाते हैं और इतना बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे कि आप अगर मतलब आप ये मत कहें एट दिस पॉइंट इन टाइम, आप ये कह सकते हैं नाउ। दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं कहूँगी तो वो एक सेंटेंस भी बड़ा हो जाएगा और ये इतना कोई अच्छा भी नहीं लग रहा है। लेकिन इसे जब कंसाइज कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा नाउ, तो आपने देखा कि कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स जो से हैं वो इस सेंटेंस से हट गए। इसी तरह जो तीसरा इसमें हमारा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वो ये है कि प्रॉपर ग्रामर। अब आपने जब अपने सेंटेंसेस लिखने हैं तो उनमें करेक्ट आपका वर्ब होना चाहिए, टेंसेस आपके अच्छे होने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ बहुत ज़्यादा ठीक होना चाहिए। आपने उसमें ज़्यादा गलती नहीं करनी। तो आपकी जो ग्रामर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इंग्लिश के जो से पेपर्स होते हैं उनमें तो ग्रामर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत देखा जाता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपकी ग्रामर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी ये एक वे आ जाता है कि आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ों की तरफ ना जाएँ। यहाँ भी आप ईज़ी ग्रामर को यूज़ करते हुए, ईज़ी वोकैब्युलरी को यूज़ करते हुए आप अपना सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। और आगे आपने जैसे कि अगर प्रॉपर ग्रामर की बात की जाए तो अगर कोई कहता है कि शी राइट एवरीडे, तो ये जो सा सेंटेंस है ये गलत है। यहाँ आपको शी राइट्स एवरीडे लिखना होता है। तो इस तरह आपने अपने जो से सेंटेंस है उनमें अपने प्रॉपर ग्रामर यूज़ करनी है। फिर उसके बाद ये है कि आप अपने सेंटेंसेस को दूसरों से डिफरेंट कैसे बना सकते हैं। हम अपनी किसी भी चीज़ को अगर दूसरों से डिफरेंट करना हो तो उसका एक ही तरीका होता है कि उसमें हम वैरायटी लाएँ, उसमें इनोवेशन लाएँ, उसे डिफरेंट बनाएँ। हम अपने सेंटेंसेस को दूसरों से डिफरेंट बना सकते हैं सिर्फ उसमें वैरायटी लाके। तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने सेंटेंस को अच्छा, इफेक्टिव, एंगेजिंग बनाने के लिए उसमें वैरायटी लानी है। आप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को मिक्स कर सकते हैं रीडर को एंगेज करने के लिए। और अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सा है उसे आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इस तरह बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। आपका सेंटेंस डिफरेंट भी होगा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। उसके बाद ये है कि एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस ये है कि आपने बात सीधी करनी है, पैसिव नहीं। पैसिव में आपने नहीं जाना, क्योंकि जब हम पैसिव सेंटेंसेस में जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम
जो है वो गलतियाँ करते हैं और हमारे नंबर कटने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्टिव ये होता है कि जैसे सीधा शी राइट्स अ लेटर, जैसे ये एक सेंटेंस है, ये होता है एक्टिव। अगर अगर मैं पैसिव में से लिखूँगी लेटर इज़ रिटन बाय हर, तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, ना सुनने में इतना अच्छा लगता है और ना ही पढ़ने में, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी लगता है। ये तो ईज़ी सेंटेंस है, अगर आप डिफरेंट ज़रा टफ सेंटेंसेस की तरफ जाएँ तो ये चीज़ें आपको मुश्किल लगेंगी। तो आपने जो आपका सेंटेंस है, आपने रहना है आप एक्टिव वॉइस में ही लिखें, आप उसे पैसिव में ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ज़्यादा क्लियर रहेगा। उसके बाद जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपने लॉजिकल फ्लो रखना है, अपनी जौन-सी आपका सेंटेंस है उसमें फ्लो होना चाहिए। ये नहीं, अगर एक पैराग्राफ में आपने सेकंड सेंटेंस लिखा है, अब ये नहीं होना चाहिए कि वो फर्स्ट सेंटेंस से मैच ही ना करे। आपके जो सेंटेंस हैं वो आपस में लिंक होने चाहिए, ठीक है? सेंटेंस में एक फ्लो होना चाहिए। अगर आपका पैराग्राफ है उसमें कोई 7 से 8 सेंटेंसेस का पैराग्राफ है, तो उन पैराग्राफ में एक फ्लो होना चाहिए। आपका सेंटेंस में एक फ्लो होना चाहिए कि जो प्रीवियस चीज़ जो रीडर ने पढ़ी है उसके साथ-साथ वो चल रहा हो। और इसमें लॉजिकल फ्लो रखने के लिए जैसे हम हाउएवर, देयरफॉर और मीनवाइल, कैन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इनके ज़रिए हम अपने जो सेंटेंसेस हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं, तो हमारे सेंटेंसेस के अंदर लॉजिकल फ्लो रहता है। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो है एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट ये है कि जब आप कोई भी मटेरियल लिखते हैं, राइटर कुछ भी लिखता है, तो उसका मेन जो मकसद होता है, उसका जो एक एम होता है वो तो यही होता है कि वो अपने रीडर को अपनी राइटिंग के साथ एंगेज रख सके। और आप देखिए, हम अगर कोई स्टफ़ पढ़ते हैं, तो अगर उसमें हमें किसी रीडर का किसी राइटर का अगर हमें स्टफ़ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसकी राइटिंग से एंगेज नहीं कर पा रहे होते, हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते। तो आपका जौन-सा एक राइटिंग का जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने अपने रीडर को एंगेज रखना है अपनी राइटिंग के साथ, कि उसके अंदर इंटरेस्ट भी लगे और वो उसे पढ़ता रहे। तो एंगेजमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर है, और रीडर को ज़हन में रख के तो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, ठीक है? तो आज की जो हमारी वीडियो थी, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े जिनके ज़रिए हम अपनी जो राइटिंग है, जो हमारे सेंटेंसेस हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे कुछ सजेशंस भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बाकी आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो समझ आई होगी। थैंक यू।